हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली मई मंथ की एक ऐसी सेल की रिपोर्ट आ गई जिसके अंदर काफी सारे ब्रांड की कारों ने अपना योगदान दिया। यानी टॉप 10 टॉप 25 में ऐसी कारें आ गई जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। और हाँ, एक आपको ऐसी बात बता दूं, किया ने जो धमाल मचाया था अपनी सिरोस से, वो तो 25th में भी नहीं है। यानी टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है, टॉप 15 में भी नहीं है। लोगों ने किया पे भरोसा दिखाया उसकी सेल के हिसाब से, लेकिन वो 25th में है ही नहीं। पता नहीं कितनी सेल हुई, उसके तो नंबर तक भी नहीं आए। यानी कि ये सारा गेम उलटफेर का हो गया। और एक ऐसा ब्रांड जो हमेशा से टॉप पे बना रहता है, उसकी सबसे ज्यादा गाड़ियां टॉप 10 की लिस्ट में आ चुकी हैं। और साथ ही साथ महिंद्रा की भी गाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा से बनी हुई है। और सभी को जानते हैं वो कौन सी गाड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके फैन कभी कम नहीं होंगे, चाहे कुछ हो जाए। और जो हमारी टाटा पंच टॉप 10 से बाहर थी, इस बार वो टॉप 10 के अंदर आ गई है। यानी कि लोगों का विश्वास हमेशा से टाटा पंच पे भी अभी बना रहेगा, बिकॉज ऑफ इसकी 5 सेफ्टी के अकॉर्डिंग। और नेक्सन तो अपनी लाजवाब ही है, लेकिन उसकी सेल काफी डाउन हुई है, इसलिए वो टॉप 10 पर आ गई है। तो ऐसे ही कुछ नंबर हैं जो आपको अचंभित करेंगे। और टॉप 3 में 3 गाड़ियां कौन सी हैं, उसके बाद गाड़ियां कौन सी हैं, ये काफी ज्यादा जानने वाली बात रहेगी। तो इस वीडियो में सब चीज का हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले 25वें नंबर से गाड़ी, ताकि लो से हम डायरेक्ट हाई तक जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 25th पोजीशन पर भी कौन सी गाड़ी आपकी एग्जिस्ट करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 25th पोजीशन पर जो है मारुति सुजुकी एसयूवी ग्रैंड विटारा। यानी कि इसने मई 2025 में 5197 यूनिट बेचे थे। वहीं इसने मई 2024 में 9736 यूनिट बेचे हैं। यानी कि इसकी सेल में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है ईयर ओवर ईयर। यानी कि इसको -47% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ग्रैंड विटारा की सेल काफ़ी डाउन जा रही है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे अराइवल मारुति के आ चुके हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन लोगों के पास मौजूद है इस टाइम। लेकिन फिर भी इसने 25th पर अपनी पोजीशन बना ली है। अब बात करते हैं 24 नंबर पर जो है हुंडई की ओरा। यानी कि इसने 5225 यूनिट बेचे हैं। वहीं इसने लास्ट ईयर 4433 यूनिट बेचे थे, जिसमें इसको 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है इस सेगमेंट में। तो यानी कि ओरा भी इनकी अच्छी सेल कर गई है इस मई में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। बात करें 23rd पोजीशन पर है हुंडई की एक्स्टर, जिसने सेल करी है 5899 यूनिट। और जो लास्ट ईयर इसने बेची थी 7697 यूनिट। यानी कि -23% इसको लॉस हुआ है। और इसको टाटा पंच के अपोजिट उतारा गया था, लेकिन तब भी ये वो काम नहीं कर पाई है। अब बात करते हैं 22 पोजीशन पर जो है किया की सेल्टोस। यानी कि भाई साहब इसमें तो कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। गाड़ी अच्छी है नो डाउट, लेकिन इसके काफ़ी सारे अराइवल आ चुके हैं इसके आगे के, तो लोग इसको लेना अब ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी सेल्टोस ने अपने दीवाने बनाए हुए हैं, जो कि 6882 यूनिट इसके बिक चुके हैं। और लास्ट ईयर जो इसके बिके थे 6736 यूनिट, जिससे कि इसको ओवर ईयर -10% की गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं टाटा की सबसे स्टार्टिंग मॉडल की, यानी कि टाटा टियागो, जो 21st पोजीशन पर है। इसने 6407 यूनिट बेचे हैं। और लास्ट ईयर इसने 5927 यूनिट बेचे थे। यानी कि 8% का इजाफा हुआ है इसके फेसलिफ्ट आने से। यानी कि उसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए गए हैं। आपको स्टीयरिंग पे इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाएगा, आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी, और अच्छा खासा इंटीरियर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 20th पोजीशन पर है महिंद्रा की एसयूवी 700। यानी कि भाई साहब ये गाड़ी मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, अच्छी है काफ़ी ये गाड़ी। इसके सस्पेंशन अडास लेवल 2, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसकी जो काफ़ी अच्छी है। रोड को एकदम चिपक के चलती है, आपको इसमें एकदम सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब इस गाड़ी को आप ड्राइव करोगे हाईवे पर। यानी कि इसने कितनी टोटल इस बार गाड़ी बेची है, 6435 यूनिट। यानी कि लास्ट ईयर इसने बेची थी 5008 यूनिट। यानी इसकी सेल में भी 28% का इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं
जो 19th पोजीशन पर है हमारी हुंडई की वेन्यू। वेन्यू 7,520 यूनिट इन्होंने बेची है, जबकि लास्ट ईयर 9,327 यूनिट बेची थी। इनको लॉस हुआ है 19% का ईयर ओवर ईयर की ग्रोथ से। अब बात करते हैं जो 18th पोजीशन पर है टोयोटा की हाई राइडर। ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन सेल क्यों नहीं कर रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है इस बार ये सेल कर गई है। इसने बेचे हैं 7,573 यूनिट, यानी कि लास्ट ईयर इसने बेचे थे 3,906 यूनिट। यानी कि देखा मैंने दोस्तों बोला ना, इसने सेल कर गई इस बार। 94% का इस बार इसको इजाफा हुआ है। तो अच्छी है गाड़ी, नो डाउट, लोग पसंद भी करते हैं इस गाड़ी को। अब बात करते हैं जो 17th पोजीशन पर है हमारे महिंद्रा की SV3 एक्सो, यानी कि इसने जो बेचे हैं 7,952 यूनिट और लास्ट ईयर बेचे थे 10,000 यूनिट, यानी कि इसको -20% का लॉस हुआ है। गाड़ी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है, बट कहीं ना कहीं ये एवरेज के मामले में पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से इसकी सेल मंथ टू मंथ डाउन हो रही है। अब बात करते हैं किया की। किया जो 16th पोजीशन पर है, और किया की ये कौन सी गाड़ी है? सोनेट। सोनेट ने इस बार 8,054 यूनिट बेचे हैं, लास्ट ईयर इसने 7,433 यूनिट बेचे थे, यानी 8% का इसमें इजाफा हुआ है। कि जैसे सोनेट बोले और वेन्यू बोले, दोनों को सेम बोलते, बस कंपनी का डिफरेंट कह सकते हैं, लेकिन सोनेट कई ज्यादा ऊपर है वेन्यू के अकॉर्डिंग। तो सोनेट भी काफी अच्छी गाड़ी है। अब बात करते हैं टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस के बारे में, जिसने बेचे हैं 8,882 यूनिट, लास्ट ईयर बेचे थे 8,548 यूनिट, यानी 4% का इजाफा हुआ है इसकी सेल में, क्योंकि इन्होंने जो इसके अंदर चेंजेस किए हैं उससे भी लोग इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। तो अच्छा काम कर रही है टोयोटा। और टोयोटा की गाड़ी मानी भी जाती है कि इसके काफ़ी ज़्यादा इसके इंजन रिलायबल होते हैं, लॉन्ग रनिंग वाले होते हैं, और काफ़ी अच्छा किलोमीटर आपको अचीव करवा देते हैं। अब बात करते हैं जो 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो। बोलेरो में अब आपको फेसलिफ्ट भी देखने को मिलेगा, जो जल्द ही आप लोगों के सामने होगा। ये बोलेरो वो है जो पहले की आ रही है, यानी जिसने 8,942 यूनिट बेचे हैं, और लास्ट ईयर इसने 8,026 यूनिट बेचे थे, यानी कि इसकी सेल में 11% की गिरावट, यानी कि इसकी सेल में 11% की बढ़ोतरी हुई है। और इसके फेस लिफ्ट आने के बाद भी ये बढ़ोतरी 25% भी जा सकती है, यानी कि बोलेरो अच्छा काम करेगी जब इसका फेस लिफ्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं जो 13th स्पॉट पर है महिंद्रा की थार, यानी कि भाई साहब ये गाड़ी तो कमाल कर गई जब से इसका अपर वर्जन आया है, यानी कि एक लेटेस्ट वर्जन आ गया है, जिसकी सेल हो रही है 10,389 यूनिट, जो लास्ट ईयर 5,750 यूनिट बेचे थे, यानी कि इसकी सेल में टोटल 21% का इजाफा हुआ है। ये तो काफी काबिल तारीफ वाली बात है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की ब्लैनो की। भाई साहब ब्लैनो ये तो टॉप 10 से ही बाहर हो गई, आपकी चहेती गाड़ी, यानी कि फिर भी इसकी सेल अच्छी खासी है 11,618 यूनिट, जो कि लास्ट मई में यानी 2024 में 12,842 यूनिट थी, यानी कि इसको -10% का लॉस हुआ है। अब बात करते हैं जो 11th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की इको। भाई साहब इको की सेल बढ़ गई, क्या बात है, 12,327 यूनिट इसने मई में बेच दिए हैं, जबकि इसके मई 2024 में बिके थे 10,960 यूनिट, यानी इस बार इसको 12% का इजाफा हो गया है। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने इको में। अब बात करते हैं जो नंबर 10th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन। 13,096 इसने बेचे हैं, 11,457 यूनिट लास्ट ईयर बेचे थे, इसको 14% की बढ़ोतरी हुई है, बट ये टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर आई, तो इसमें कहीं ना कहीं गिरावट हुई है इसकी मंथ ओवर मंथ सेल में। अब बात करते हैं 9th पोजीशन पर है टाटा पंच, जो कि लास्ट मंथ टॉप 10 से ही बाहर थी, लेकिन टाटा पंच में लोगों ने थोड़ा सा विश्वास दिखाया और इसकी सेल में थोड़ा सा बूस्ट आया, यानी कि माइक्रो एसयूवी होते हुए भी ये टॉप 10 में अपनी जगह बना के रखती है। बस लास्ट मंथ ये बाहर हो गई थी, जिसकी सेल 13,133 यूनिट हुई है इस बार मई 2025 में, और लास्ट टाइम कब हुई, और लास्ट मई 2024 में इसकी सेल हुई थी
18,949 यूनिट, यानी कि -31% का इसमें गिरावट देखने को मिली है ईयर ओवर ईयर में। अब बात करते हैं जो 8th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। भाई साहब बलेनो का अपर वेरिएंट है जिसको लोग एसयूवी स्टांस के रूप में जानते हैं, अच्छी मस्कुलर बॉडी के रूप में जानते हैं और स्टाइलिश कार के रूप में भी जानते हैं। यानी इसने बेचे हैं टोटल 13,584 यूनिट, जो लास्ट ईयर इसने 12,681 यूनिट बेचे थे, यानी कि 7% का इसमें इजाफा हुआ है। देखो फ्रोंक्स ब्रेजा वगैरह ये सारे कभी नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 ऐसी पोजीशन हासिल करती रही, लेकिन इस बार काफी ज्यादा उलटफेर हुआ है। तो अब बात करते हैं नंबर 7 पर है जो हमारे मारुति की वैगनार, यानी कि 13,949 यूनिट इसने बेचे हैं, जो कि लास्ट ईयर इसने बेचे थे 14,492 यूनिट। इसको भी -4% का लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं वैगनार की सेल भी थोड़ी सी डाउन हुई है। अब बात करते हैं नंबर 6 पोजीशन पर है फिर दोबारा से मारुति की स्विफ्ट। 14,135 यूनिट इसने बेची है, जबकि लास्ट ईयर इसने बेचे थे 19,393 यूनिट, यानी -27% का इसको लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं फेस लिफ्ट आने के बाद भी इसकी सेल में थोड़ी सी गिरावट रही है, ये देखने वाली बात है। अब बात करते हैं महिंद्रा की एक इकलौती कार यानी कि स्कॉर्पियो, जिसको लोग बिग डैडी के नाम से भी जानते हैं, स्कॉर्पियो का बादशाह। और महिंद्रा तो वैसे भी इस एसयूवी के नाम से ही कहलाता है, जिसने बेचे हैं 14,401 यूनिट और लास्ट ईयर इसने बेचे थे 13,717 यूनिट, यानी 5% का इसमें इजाफा हुआ है। क्योंकि स्कॉर्पियो की लवरशिप अभी खत्म नहीं हो रही है, इसकी डिमांड बढ़े ही जा रही है मार्केट में। ऐसा ना हो कभी ये टॉप पहुंच जाए और हर जगह स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो दिखे। अब बात करते हैं जो नंबर 4th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा। नंबर 1 पे रहने वाली गाड़ी खिसक कर आ गई है नंबर 4 पर, यानी जिसकी सेल है 14,860 यूनिट की और लास्ट ईयर इसने बेचे थे 14,662 यूनिट, यानी कि 1% इसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन ये नंबर 4th पर आ गई है। अब देखते हैं नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 पर कौन सी है। तो नंबर 3 पर है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। 15,566 यूनिट बेची है, 14,186 यूनिट इन्होंने मई में बेची थी लास्ट 2024 के। 1% का इसमें इजाफा हुआ है, सिर्फ कुछ ही यूनिट से ये ऊपर आ गई है। अब बात करते हैं नंबर 2 पोजीशन पर जो है, ये भी मारुति सुजुकी की अर्टिगा ही है, यानी कि ये ऐसी एक इकलौती फैमिली कार है जिसको लोग भरपूर प्यार देते हैं 7 सीटर होने के नाते भी। एक अच्छा माइलेज, अच्छे फीचर्स और अच्छे रोड कंडीशन पे भी ये आराम से आपको स्मूथ ड्राइव का फन दिलाती है और इसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। यानी कि 16,140 यूनिट इन्होंने बेची है अपनी मई 2025 में। मई 2024 में इन्होंने बेची थी अपनी 13,893 यूनिट, यानी कि 16% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, यानी गेसेस? नो, मैं बता देता हूँ, मारुति सुजुकी की डिजायर, यानी कि नंबर 8-9 पे रहने वाली गाड़ी नंबर 1 पर हो गई है। यानी कि फिर से लोगों ने एक इस इकलौती सेडान को काफी प्यार दिया है। इसने टोटल जो यूनिट बेची है 18,084 यूनिट बेची है, यानी मई 2024 में इसने 16,061 यूनिट बेची थी, यानी कि 13% का इसको ईयर ओवर ईयर ग्रोथ मिला है। और इसका फेस लिफ्ट आने की वजह से भी इसमें सेल में और बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को मतलब नहीं है 3 सिलेंडर है, लोगों को मतलब है मारुति की गाड़ी है, इसलिए वो टॉप पर बनी हुई है। तो दोस्तों देखा आपने मई का उलटफेर, काफी कुछ कह गया ये मई मंथ। यानी कि हम उन गाड़ियों की भी उम्मीद कर सकते हैं जो बिकेगी, हम उन गाड़ियों की उम्मीद भी कर सकते हैं जो नहीं बिकेगी। यानी कि लोग जानते हैं कैसी गाड़ी उनको खरीदनी है, फैमिली कार में कौन सी खरीदनी है, सेडान में कौन सी खरीदनी है। यानी कि इकलौती सेडान कार जो नंबर टॉप की पोजीशन होल्ड कर गई और आपकी ब्रेजा वगैरह टॉप 3 टॉप 4 के लिस्ट पर आ गई और आपकी फ्रॉन्क्स खिसक के 5 नंबर से भी नीचे आ गए। यानी कि ये काफी ज्यादा देखने वाली चीज रहेगी कि अब लोगों ने फ्रॉन्क्स को क्यों नकार दिया और सेडान पे इतना प्यार क्यों दिया। अब तो ये आने वाला महीना ही बताएगा कि जून के अंदर कौन से ब्रांड की कार सबसे ज्यादा बिकी और कौन सी कार टॉप पे रही। तो ये थी अभी तक की मई तक की लिस्ट। तो आई होप आप लोग इससे काफी समझ गए होंगे कि ये गाड़ी जो है 25th में हमें इसमें कौन सी लेनी चाहिए। 25th यानी टॉप 25th कारों में
से आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो लोग हमेशा से टॉप 10 की लिस्ट से ही अपनी एक कार चुनते हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपकी बजट सेगमेंट की भी कार होती है, मिड सेगमेंट की कार भी होती है और हाई सेगमेंट की कार भी होती है। तो आई होप मेरी वीडियो से काफी कुछ मिला होगा आपको। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।